हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही चलायमान है, बहुत ही चंचल है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स कब आ जाए हमें खुद को नहीं पता चलता। और इसी बात पे कई बार मेरे पास सवाल आए हैं लोगों के कि हम स्टक हैं अपनी लाइफ में। कहीं ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ पाता कि हम आगे क्या करें, क्या सोचें, क्योंकि एक ही थॉट है जो बार बार चलती रहती है। हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं, हम उस बात से अलग हट के सोच ही नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या रीज़न होता है इन चीज़ों का। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। स्टोरी दोस्तों गौतम बुद्ध की है। एक बार क्या होता है, एक लड़का उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, एक ही तरह की फीलिंग्स, एक ही तरह की थॉट्स मेरे मन में आती रहती हैं। कई बार अलग अलग तरीके की नई नई थॉट्स जागृत होती रहती हैं मेरे अंदर, और मुझे उन चीज़ों का पता ही नहीं लग पाता कि मैं क्या करूं। और वो थॉट्स कब नेगेटिव उसमें बदल जाती हैं मुझे ये भी नहीं पता चलता। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं। तो गौतम बुद्ध उन्हें कहते हैं कि ना बाहर खड़े हो और ऊपर आकाश की तरफ देखो। वो लड़का इस तरीके से खड़ा हो जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है क्या दिख रहा है तुम्हें, सूरज दिख रहा है? वो कहता है नहीं, धूप लग रही है। तो वो कहता है धूप लग रही है, धूप में क्या तुम कितनी देर यहाँ इस धूप में खड़े हो सकते हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे बहुत गर्मी लगी रही है, मैं नहीं खड़ा हो सकता। तो वो कहता है क्यों नहीं खड़ी हो सकते इस धूप में? गौतम बुद्ध कहते हैं उस बच्चे से कि अगर तुम धूप में खड़े हो गए तो क्या हो गया? वो कहता है अगर मैं धूप में खड़ा रहा तो मुझे गर्मी लगेगी। तो कहते हैं तो गर्मी लगेगी तो इसमें दोष किसका है? और तो वो कहते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता कि इस बात का क्या जवाब दूँ। वो कहता है आप बताइए कि किसका दोष है? वो कहते हैं देखो ऐसा है, सूर्य का काम है गर्मी देना, ताप देना, और उस ताप से गर्मी लगती है। और अगर तुम जाके उस धूप में खड़े हो पूरा दिन तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें अगर ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए, तो तुम्हें ऐसी जगह बैठना चाहिए या ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही, तब तुम्हें ठंडक मिलेगी। तो ठीक इसी तरह मन का स्वभाव चंचल होता है और उसके ये प्रकृति है, उसकी ये आदत है कि वो विचारों को और भावनाओं को अपने अंदर जागृत करे, इंसान में जागृत करे। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें उन विचारों और के साथ रहकर अपनी भावनाओं को गलत करना है, खराब करना है, या सही रास्ते पे रहना है। जिस तरीके से अगर तुम धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हें गर्मी लगेगी, छांव में आना तुम्हें देखना है। इसी तरीके के अपने भावनाओं को ठीक रखना, विचारों में के साथ मिलने ना देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विचार तो आते ही रहते हैं, मन का काम है विचारों का आना जाना। दोस्तों, कुछ देर शांत रहना, मेडिटेशन करना, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करना हमारे मन को शांत रखने में हमारी मदद करता है। और हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में सोचते हैं कि हमें पीस मिल गया, लेकिन वो एक्चुअल पीस नहीं होता। वो कुछ देर का पीस होता है जो हमें मिलता है, वो कुछ देर की शांति होती है जो हमें मिलती है। लेकिन उसी चीज़ को परमानेंट बनाए रखने के लिए हमें अपने ऊपर वर्क करना, अपने लिए मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना और अपने साथ टाइम बिताना। और हर टाइम विचारों का अपने अंदर आना जाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विचार जितना आएंगे मन में उतनी ही वो हमारी फीलिंग्स पे को इफेक्ट करेंगे। और जब ये आने लगे तो खुद अपने मन से इस तरीके के विचारों को बाहर निकालना। इसी तरीके से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, इसी तरीके से हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। अदरवाइज अशांति तो हर वक्त
मन में घूमती रहती है, चलती रहती है, और ज़्यादातर और इसी वजह से ज़्यादातर ये होता है कि हम स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों हम स्टक रहते हैं लाइफ में, क्यों हमारा मन अशांत रहता है, उसका क्या कारण है। तो अपने ऊपर, अपने मन को शांत रखने के लिए अपने ऊपर खुद वर्क कीजिए और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। हर दिन को एक मीठी सी मुस्कान के साथ शुरू करके देखिए, आपको पूरा दिन एक खुशी का आभास होगा, एक खुशी की फीलिंग्स होंगी और वो फीलिंग्स बहुत ही अलग होंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।